Hello friends, this is Nikhil. Welcome to our channel The X Factor. As I promised, क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक करके उसके टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के लिए। तो आज उसी सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने इसके 10 क्वेश्चन किए थे, आज रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को करने की बारी है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ एन आइडेंटिकल स्फीयर बट नहीं होगा, वहां पे विथ होगा, हैविंग 4 into 10 to the power minus 8 coulomb charge and then removed to a distance such that a force of repulsion between them is इतना, the distance between them is। तो कह रहा है कि दो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर थे। एक मिनट फिगर बना देता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो दो कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर थे जो पहले दोनों कांटेक्ट में थे, उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिया गया किसी डिस्टेंस पे। तो मान लेते हैं r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया गया। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या था, सेम पॉजिटिव। तो वो रिपल्सन फोर्स जो है कितना दिया हुआ है, इतना। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक फॉर्मूला उसी के बेसिस पे है, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करना है यार, तो 9 इंटू 10⁻³ ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद क्या है, चार्ज, तो दोनों पे चार्ज सेम ही होगा, 4 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल कर देते हैं, ये नेगेटिव का है, एक मिनट में करके दिखाता हूँ। तो 10⁹ इंटू 10⁻16 हो जाएगा, इंटू 16 हो जाएगा अपॉन 10⁻³ यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁻12 इंटू 10⁻16 इंटू 16। हाँ, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू 10⁻⁻4। अब आर का वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ पे अंडर रूट आएगा तो 4 इंटू 10⁻²। अब ये किस में है, मीटर में है, हमें क्या किस में निकालना है, ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। तो बेसिकली ये सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बेसिक फॉर्मूला है उसको बेस्ड था, बस वो लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा था। तो चलते हैं अब आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी। दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लेते हैं एक ए दिया हुआ है, एक दूसरा ए बी दिया हुआ है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका 5 मिलीमीटर है, इसका जो है 10 मिलीमीटर है, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को सेपरेट किया गया है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। इसके बाद बोलता है इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। जब भी किसी भी दो स्फीयर को हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यार। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑन बोथ स्फीयर शुड बी सेम। दोनों पे पोटेंशियल जो है सेम होना चाहिए जब भी हम लोग दो किसी भी स्फेरिकल को चार्ज बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो अब बेसिकली कुछ नहीं करना है, दोनों का पोटेंशियल सेम करते हैं एक बार। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, तो के क्यू अपॉन आर। अब दोनों का रेडियस तो अलग अलग है लेकिन चार्ज जो है हम लोग को नहीं पता, तो एक का मान लेते हैं क्यू ए है, एक का क्यू बी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार, दोनों पे इक्वल होना चाहिए। तो Q1 अपन QB के वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों को पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सरफेस का रेशियो पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तब जब तक हम लोग को चार्ज पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बार चलते हैं, इसका चार्ज का रेशियो, एक बार के से के कैंसिल हो गया। अच्छा, क्यू क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन आर बी। यहाँ पे भी ए दे दो, ए रेडियस ए का है, ए रेडियस बी का है।
तो हम लोग को दोनों का चार्ज का जो है रेशियो आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलते हैं, तो ई ए जब निकालेंगे तो क्या होगा, के क्यू ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर। उसके बाद ई बी जब निकालेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी, तो के क्यू बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है ए इज टू बी का, तो बेसिकली ई ए अपॉन ई बी करना है, तो यहाँ से कर देंगे के क्यू ए अपॉन आर ए का होल स्क्वायर। और ये देखो ये जो है ऊपर चला जाएगा तो आर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के क्यू बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, के से के कट गया। एक मिनट ऊपर चलते हैं। तो क्या होगा, क्यू ए अपॉन क्यू बी इंटू आर बी अपॉन आर ए का, इन दोनों का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, देखो क्यू ए अपॉन क्यू बी का हम लोगों ने रेशियो निकाला था आर ए अपॉन आर बी के इक्वल है, तो इसको पुट कर देंगे आर ए अपॉन आर बी के इक्वल है इंटू आर बी का होल स्क्वायर अपॉन आर ए का होल स्क्वायर। अब देखो आर बी से एक आर बी कट गया, एक आर ए से एक आर ए कट गया, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है वो कितना आ गया, आर बी अपॉन आर ए। अब देखो आर बी कितना दिया हुआ है 10, आर ए कितना दिया हुआ है 5, दोनों का रेडियस, तो यहाँ से कितना आ गया 2, यानी कि रेशियो होगा 2:1। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बेसिकली बस यही कॉन्सेप्ट था कि जब भी दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट किए हों, देखो स्टार्टिंग में कनेक्टेड था तो इन दोनों पे जो है पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। अगर या फिर स्टार्टिंग में कनेक्टेड हो या फिर किसी डिस्टेंस पे इसको दो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में कनेक्टेड था, यहाँ पे क्या है एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था और उसके बाद तो बस कैलकुलेशन था, एक बार कैलकुलेशन खुद से करके देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 6 i प्लस 5 j प्लस 3 k। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है लाइंग इन वाईजेड प्लेन। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया किस वेक्टर में दिया हुआ आई कैप में, तो आई कैप का डॉट आई कैप के साथ ही होता है। ये तुमने क्लास 12th के मैथ में पढ़ा होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 6i प्लस 5j प्लस 3k, इसका डॉट कर देंगे 30 आई कैप के साथ। तो कितना होगा, आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 36 जा 180, इसका बेसिकली आंसर कितना हो गया 180। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये बस फार्मूला तुमको याद होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। ये आई का प्रोडक्ट आई के साथ ही होता है, जे और के साथ प्रोडक्ट इसका 0 और 0 आएगा, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आज 4 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्ज ऑफ 5 कूलम एंड -2 सॉरी q है आर सिचुएटेड एट द पॉइंट दिस एंड दिस respectively. The electric flux through a sphere of 4a radius having center at origin. देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एक कार्टेशियन सिस्टम से बेसिकली क्वेश्चन है, तो पहले कार्टेशियन सिस्टम एक बार बना लेता हूँ। तो कहता है दो चार्ज है सिचुएटेड है, 5q का जो चार्ज है वो 3a, 0 पे है। अब यार कार्टेशियन सिस्टम पे तुम्हें पॉइंट डिनोट करना आना चाहिए, 3a, 0, यानी कि 3a जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 है, उसके बाद क्या है -2q जो चार्ज है वो -5 है 0 पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं -5 है। अब बेसिकली एक्यूरेट इसका फिगर पे नहीं जाना, मैं अभी तो मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ, एक्यूरेट तो है नहीं। अब इसके बाद क्या बोलते, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेयर, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है किसके थ्रू, सर स्फेयर के थ्रू, जिसका रेडियस 4a है। अब यहाँ पे 4a रेडियस का मैं जब स्फेयर बनाऊंगा तो ये 3 है, मान लो यहाँ पे 4a हुआ, तो ऐसे अगर स्फेयर जाता है तो अब ये 5 को तो टच करेगा नहीं, ऐसे निकल जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो चार्ज है जो 3a, 0 पे था 5q का, ये सिर्फ स्फेयर के अंदर आया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी से पास करेगा जो इस सरफेस के इनसाइड चार्ज आएगा, तो यानी कि सिर्फ 5q से पास करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल क्या है,
किसी भी गॉसियन सरफेस या फिर कोई भी सरफेस हो, जैसे ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके इनसाइड जो भी चार्ज आ रहा है उससे कितना फ्लक्स इंक्लोज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये देखो 5q अपॉन एप्सिलॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत बेसिकली सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सीयूटी में बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का तुम लोग फ्रिक्वेंटली एकदम आंसर मतलब 30 सेकंड में निकालने के लिए रेडी रहो। मैं तो इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग को जल्दी जल्दी करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजन, ये बेसिकली तो फेमस है। तो कहता है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मान लो कि ये एक स्फीयर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब पोटेंशियल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वही सेम है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला पहले ही सेशन में बताएगा, क्यू इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का जब चेंज होगा ही नहीं तो वर्क डन जीरो होगा ही, क्योंकि ये जीरो हो गया। यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है। ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया, लास्ट सेशन में भी था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो यार, ये पॉइंट जो है तुम लोग याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बेसिकली लाइन तुम लोग याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार असर्शन रीजन है। कहता है द इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये दिया हुआ है इतना मीटर। अच्छा, इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी जीरो। अच्छा, एक जो डाइपोल है वो किसी भी सरफेस के इनक्लोज है, मान लो कि स्फेरिकल सरफेस के इनक्लोज है डाइपोल, तो इससे जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो बोल रहा है कि जीरो है। क्यों, क्योंकि देखो डाइपोल क्या होता है, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी का, मान लो 5 है 7 है, तो दूसरे पे नेगेटिव होता है उसी सेम मैग्नीट्यूड का। तो ये दोनों का चार्ज का समेशन जो हो गया जीरो हो गया। अब गॉसियन सरफेस के, मान लो ये गॉसियन सरफेस है, अभी कोई भी क्लोज सरफेस है, इसके इनसाइड चार्ज कितना हुआ, समेशन कितना हुआ, जीरो। तो इससे फ्लक्स भी कितना पास करेगा, जीरो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले में, तुम्हें याद आ रहा होगा। तो इसके अब चलते हैं रीजन पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखो यार, अभी जो हमने बताया वही रीजन भी बता रहा है, तो इसका ही बेसिकली वही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड, हाँ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज 50 वोल्ट, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज। तो ये तो सिंपल बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो ये जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज पी है, उसके वजह से जो पोटेंशियल है 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो बस यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है। तो ये दिया हुआ है 50 वोल्ट इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इंटू चार्ज 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन आर। तो ये तो बस बेसिकली इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये 10⁻⁹ से 10⁻⁹ चला गया, 9 5 जा 45, तो 45 अपॉन 50 हो गया। इसको कट कर देते हैं, 5 9 जा 5 10 जा, तो 0.9 इस किस में आया, ये होगा मीटर में। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.9 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में फंसाने के लिए 0.9 भी दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन सही जो होगा करेक्ट वो बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बेसिकली आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मिलीमीटर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब बना रहा है। अच्छा, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ 10 डाइन प्रति कूलम मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज। तो ये पहले सेशन में एक फॉर्मूला हमने बताया था टॉर्क का, क्या होता है P क्रॉस E, बेसिकली उसी पे बेस्ड है, PE साइन थीटा, यानी कि जो भी 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री। अब P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 0.01 कूलम इनटू डिस्टेंस। अब देखो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है,
तो इसको हम लोग किस में करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे मीटर में सब कुछ दिया हुआ है, न्यूटन मीटर में, तो इसको भी मीटर में हम लोग कर लेते हैं। तो 0.4 मिलीमीटर है। तुम देखो मिलीमीटर से पहले सेंटीमीटर में करते हैं, तो 10 से भागा देंगे, फिर मीटर में तो 100 से भागा, ये हो गया तुम्हारा मीटर में। तो ये क्या हुआ 1/100 इंटू 4/1 2 3 4। तो यहाँ से क्या हो गया 4 इंटू 10⁻², 2 to 4 to 6, 10⁻⁻6, ये तुम्हारा आ गया पी। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो उसने डाइन में दिया है। अब डाइन हम लोग क्या जानते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन, ये होता है। तो डाइन से अगर न्यूटन में बदलना है तो डिवाइड करते हैं, तो 10/10⁵, ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूटन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको पुट कर देते हैं, ये अगर ऊपर जाएगा मतलब एक से एक काट दो, 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। हाँ ये सही। इसके बाद क्या होगा sin 30 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻10, ये कहीं दिख रहा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लास्ट सेशन में भी ये जो फार्मूला था बताया था हमने, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर बार डायरेक्टली ये तुमसे पूछेगा, बस कैलकुलेशन सही से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस, तो ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो A/x² i कैप प्लस B/y³ j कैप, द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। एसआई यूनिट पूछ रहा है ए और बी का, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन का है, उससे बनेगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो इसका होगा और ये इसका होगा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में एक कॉन्सेप्ट था, अगर कोई भी क्वांटिटी मान लो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो जो बी का डायमेंशन होता है वही सी का होता है, क्योंकि एडिशन में दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और जो इसका होगा वो इसके इक्वल होगा, जो इसका होगा वो इसके इक्वल होगा, ए का इक्वल सी के होगा, ए का इक्वल बी के भी होगा। तो इसी बस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाएंगे। तो एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, तो एक्स और वाई यहाँ पे मेरे हिसाब से तो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस का तो बेसिकली मीटर होता है। तो अब आगे चलते हैं। तो पहले नंबर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, तो देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। अगर तुम इस फॉर्मूले से जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने तो बहुत ही लेंदी पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई। ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स अपॉन क्यू। अब देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आई अपॉन, नहीं चार्ज नहीं, जो करंट होता है वो बेसिकली होता है क्या चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू का जो डायमेंशन क्या हो गया ए इंटू टी, तो क्यू का डायमेंशन क्या होगा ए इंटू टी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M/L/T - 2, ये सबको याद होना चाहिए। क्यू का डायमेंशन क्या हो गया ए इंटू टी, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं M/L/T - 3 ए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं एक बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन M/L/T - 3 ए, बेसिकली ए नहीं होगा A-1 होगा, क्योंकि ए ऊपर जाएगा, तो A⁻⁻1 इज इक्वल टू A/x²। तो पहले हम लोग ए का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी का सेपरेट दिया हुआ है। तो देखो अगर ए का हम लोग निकालेंगे तो ये x² जो है इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो m, अब ए एक्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो L³ हो जाएगा T-3 हो जाएगा A-1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये तुम्हें आना चाहिए, मैं सिखाता हूँ। तो देखो बेसिकली ऑप्शन देख के क्या पता चल रहा है, सब में न्यूटन दिया हुआ। अब न्यूटन किस चीज का होता है, न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M/L/T - 2। तो अब देखो ये इसको जब हमने बाहर किया तो यहाँ एल कितने बच गए 2 बच गए, टी कितने बच गए 1 बच गया, और ये तो बचा ही है A⁻⁻1। अब देखो T⁻⁻1 और A⁻⁻1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं चार्ज। अब चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है, कूलम टू द पावर -1, क्योंकि ये नीचे आएगा -1 पावर है, तो
अब देखो इसका क्या होगा फोर्स, तो ये न्यूटन हो गया बेसिकली, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो ए का क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक ही ऑप्शन में यानी कि डी। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब तुम लोग बी खुद से निकाल के देखना, बस कुछ नहीं मैनिपुलेशन करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्जेस 2 into 10 to the power minus 2 coulomb is moved from P to S in uniform electric field of this directed along positive x axis। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जो डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 30 न्यूटन प्रति कूलम। तो इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P और S दिया हुआ है तो पूछता है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कोई भी P पॉइंट से S पॉइंट तक इस चार्ज को ले गया है, दोनों का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2,0 इसका दिया हुआ है P का और S का 0,0,0। अब देखो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ा होगा, फोर्स डॉट ds होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने, QE डॉट ds या dr जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो एक बार फोर्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चार्ज कितना है 2 into 10 to the power -2, ये हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं यार, और इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 30। तो यहाँ से क्या हो गया 6 into 10 to the power -1, हमने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद dr यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो P से S जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा S माइनस पी होगा। तो S माइनस पी करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 आई कैप, ठीक है, -1 आई कैप, उसके बाद क्या होगा -2 जे कैप, उसके बाद 0 के कैप, ये बेसिकली 0 के कैप होगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर दो यार, एफ डॉट डी आर। तो फोर्स कितना है वो दिया हुआ है 6 into 10 to the power -1, ये किस में आएगा आई कैप में आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव का चार्ज है। तो क्या हो गया आई कैप डॉट -1 आई कैप। अब देखो बाकी सब लिखने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि फोर्स जो है सिर्फ आई कैप में ही है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो यार। तो -1 इंटू 6 एन इंटू 10 to the power -1। तो यहाँ से क्या आ गया है बेसिकली -6/10। तो ये जो तुम्हारा आया ये जूल में आया। अब देखो जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं वो मिली जूल में दिए हुए हैं, अब जूल को मिली जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 6/10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या आ गया -600 मिली जूल। देखो कौन से ऑप्शन में, तो डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। तो देखिए ये मैंने इस सेशन में भी बताया और पिछले सेशन में भी बताया था, मान लो एक कंडक्टर है तो इसके जो सरफेस पे है वो पोटेंशियल और इनसाइड जो पोटेंशियल होता है ये दोनों सेम होता है, तो वही बोल रहा है कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो ट्रू हो गया हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कुछ देर पहले एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन था उसमें मैंने बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है आपको याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जस्ट आउटसाइड द सरफेस जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट होगा। तो चलते हैं अब आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ मोटिवेशन देखो यार, अ वेस्ट ऑफ टाइम्स लीड्स यू टू डिस्ट्रक्शन। समय की बर्बादी कभी न कभी आपको विनाश की ओर ले जाएगी। आज भले ही आपको लग रहा है मैं मोबाइल चलाकर ये वो कुछ कर ले रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं यार। मेहनत करो, किसी कॉलेज में जाओ बढ़िया से वहाँ पे मेहनत करो, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जिस कॉलेज में गए हो उससे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी जाके कड़ी मेहनत करो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लास्ट वीडियो जो था वो मेरा 10 दिन पहले था, कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसके कारण से। तो अब जो है वीडियो रेगुलर अल्टरनेटिव डेज पे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।